खुली मैंने देखा बगल वाले अंकल का फ़ोन चोरी हो रखा है। मैंने अपना फ़ोन चेक करा, मेरा फ़ोन गायब था। तो मुझे ऐसा लग रहा है उसने शायद कुछ तो स्प्रे किया था, बट उसने जो कुछ स्प्रे करा एंड मेरे को ऐसा हुआ कि भाई कुछ भी हो सकता है। ट्रेन इज़ नॉट सेफ। देश में महिलाओं की सुरक्षा पर लगातार बड़ा सवाल खड़ा होता आया है। इसी को लेकर एक और मामला सामने आया, जिसमें यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर कनिका देवरानी ने हाल ही में एक की गई रेल यात्रा के दौरान उनके साथ हुई घटना साझा की। इस घटना ने रेलवे पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। कनिका ने एक वीडियो के जरिए पूरी कहानी का जिक्र किया है। आइए देखते हैं ये वीडियो। हेलो दोस्तों, आई एम कनिका एंड आई एम अ फुल टाइम यूट्यूबर। और अभी मैंने एक सीरीज़ चालू करी थी 30 डेज ऑफ आवारागर्दी, जिसमें मैं घूम रही थी लगातार 30 दिन के लिए। तो रिसेंटली मैंने उत्तराखंड का ट्रिप कंप्लीट करा एंड अभी मैं आ रही थी आसाम। और फर्स्ट एसी की टिकट ना मिलने की वजह से मैंने सेकंड एसी की टिकट बुक करी। मैंने सोचा फर्स्ट एसी सेकंड एसी दोनों में सेफ्टी तो होती ही है, एंड मैंने बुक करी थी दिल्ली से कामाख्या रेलवे स्टेशन, जो कि गुवाहाटी में है, ब्रह्मपुत्र मेल, जो कि चलती है 11:40 के अराउंड। वो चलना स्टार्ट हो गई थी दिल्ली से। 3 से 4 बजे के करीब ट्रेन रुकी थी न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन में, जो कि है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं सो रखी थी एंड मैंने अपना फोन तकिए के नीचे रखा हुआ था एंड उसके ऊपर मेरा सर था। मैंने अपने केबिन का, अपनी सीट का पूरा पर्दा लगा के रखा हुआ था। पूरी ट्रेन में ना, पूरी ट्रेन ऐसे वो रखी थी, अंधेरा हो रखा था और सबने अपने अपने ब्लैंक्स लगा रखे थे और सब सो रहे थे। और पता नहीं कब कोई बंदा आया। ठीक है, पहले तो ऐसे कैसे कोई बंदा ट्रेन में चढ़ सकता है विदाउट टिकट। ठीक है, वहीं का ही कोई बंदा था, या मेरे को नहीं पता कि स्टाफ का कोई रहा होगा, मुझे कुछ नहीं पता। बट द मेन थिंग इज, पहले तो वहां पे कोई टीटी था क्यों नहीं चेकिंग करने के लिए। ऊपर से वार्डन ने उसको बिना टिकट देखे अंदर घुसने दिया। ऐसा मेरे को बाद में वार्डन ने बोला। वार्डन ने ऐसा बोला कि हम तो ट्रेन में तो कोई भी चढ़ जाता है, उतर जाता है, ऐसे क्या बोलते हैं। उसने, वो बंदा आया, उसने सीट नंबर पूछा एंड उसने पता है वहां पे जो मेरी उसके सेकंड एसी में जो भी पैसेंजर्स थे बाकी के, उसने कुछ लोगों से सीट नंबर भी पूछा कि ये सीट नंबर किधर है। एंड उनमें से एक जो जस्ट मेरी सीट के ऊपर वाली आंटी थी ना, उनसे भी वो कॉन्वर्सेशन करके गया है। एंड उसने, मेरे को लग रहा है उसने कुछ शायद स्प्रे करा, जिससे कि मेरे को कुछ सेंस नहीं हुआ। क्योंकि कोई भी अगर ऐसे ट्रैवल करता है तो माइंड तो अलर्ट रहता ही है। जरा सा भी थोड़ा ट्रेन में भी अगर थोड़ी कहीं से आवाज आती है, कुछ आती है, तो आंखें बार बार खुलती रहती है। वो बंदा, मेरा पर्दा उसने हटाया है, मेरे सर के नीचे से वो मेरा फोन ले गया है, उसने मेरे ऊपर वाली आंटी से बात करके गया है एंड मुझे कुछ पता भी नहीं लगा कि ये सब कैसे हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है उसने शायद कुछ तो स्प्रे किया था। और मेरे जो बगल वाले अंकल का फ़ोन चोरी हुआ था, उनको भी यही डाउट था कि उसने कुछ तो स्प्रे किया था। क्योंकि अंकल भी कह रहे थे कि मुझे ऐसे कुछ पता कैसे नहीं चला, क्योंकि मैं तो 4 घंटे से उठा हुआ था। ऐसे कुछ बातें कर रहे थे अंकल। ठीक है, फिर एकदम से थोड़ी देर बाद मेरे को आवाज़ें आने लगी एंड मेरी नींद खुली तो पता लगा कि कोई चोरी की बातें कर रहा है। मेरी नींद खुली, मैंने देखा बगल वाले अंकल का फ़ोन चोरी हो रखा है। मैंने अपना फ़ोन चेक करा, मेरा फ़ोन गायब था। मैंने सीट के नीचे देखा, हर जगह देखा, मेरा फ़ोन गायब था एंड मैं फुल पैनिक हो गई। क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर, एज अ व्लॉगर, हमारे लिए हमारा फ़ोन कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें सारी डेटा होते हैं, सारे ब्रांड की डिटेल्स होती हैं, जो भी है बहुत कुछ होता है। एंड बहुत कुछ डेटा था उसमें। चलो, डेटा की तो कुछ बात नहीं है, डेटा थोड़ा बहुत तो रिकवर हो ही जाएगा। बट उसने जो कुछ स्प्रे करा एंड मेरे को ऐसा हुआ कि भाई कुछ भी हो सकता था। वो तो मेरे पास एक स्पेयर फ़ोन था जो कि मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, वरना मैं कहाँ जाती, मैं क्या करती, मैं क्या होता मेरे साथ। मेरे को बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई मैं। भाई कौन कैसे नहीं सोचेगा इतना कुछ। मैं बहुत घबरा गई। फिर वहाँ पे मैंने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने एक नंबर बोला डायल करने को। वो नंबर मैंने डायल करा तो तब तक ट्रेन चल चुकी थी। तो जो न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन जो वेस्ट बंगाल में है, वो पीछे छूट चुका था एंड हम आगे आ गए थे। एंड देन उन लोगों ने मुझे बोला कि आप RPF वालों को कॉन्टैक्ट करो। मैंने RPF वालों को बोला, वो आए, उन्होंने एक फॉर्म दिया मुझे भरने को। मैंने वो फॉर्म फिल करा एंड मैंने उनको इतना रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, जिससे अगर मुझे कुछ पता लगे तो मैं आपको तो बता पाऊँ। बट उन्होंने कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं दिया। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या चांसेस है मेरे फ़ोन मिलने के। उन्होंने बोला कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है। और आईफोन को ट्रैक करना तो बहुत ईजी होता है। अगर वो उसी टाइम एक्शन ले लेते तो मेरा फ़ोन ईजिली मिल भी सकता था। ठीक है, मैंने फाइंड माई डिवाइस में, अपने जो दूसरे फ़ोन आईफोन है उसमें मैंने फाइंड माई डिवाइस ऑन करा। पहले तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। उसके बाद 9, साढ़े 9 बजे करीब मेरा फ़ोन ऑन हुआ और उसने मेरी मम्मी का फ़ोन उठाया, क्योंकि मेरी मम्मी लगातार उस नंबर पे कॉल करी थी। और मेरी मम्मी का फ़ोन उठाया उसने। फिर उसने मेरी मम्मी से थोड़ी सी बात करी, बोला कि मैं RPF का बंदा हूँ एंड मुझे मिला है ये फ़ोन चोर से, और आप मुझे इस फ़ोन का पासवर्ड बता दो, मैं फिर ये फ़ोन कोरियर कर दूंगा। मेरी मम्मी ने मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसने दोबारा किसी दूसरे चोरी किए हुए फ़ोन से मेरी मम्मी को दोबारा फ़ोन करा। उसने बोला कि आप मुझे पासवर्ड बता दो,
मैं फ़ोन कोरियर कर दूंगा। वो पीछे पड़ गया था मेरी मम्मी को, बार बार बोल रहा था कि आप पासवर्ड बताओ। मेरी मम्मी ने नहीं बताया और मेरी मम्मी ने बोला मुझे कैसे पता लगेगा, मेरी बेटी का फ़ोन तो तुम चोरी करके ले गए हो। बाकी फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मैं वहाँ के नॉर्मल स्टाफ से बात कर रही हूँ कि भैया कुछ तो हो जाएगा ना, कैसे तो हो जाएगा। वो तो अच्छा है मेरे पास ये दूसरा फ़ोन था जिससे मैं अपनी फैमिली को कॉन्टैक्ट कर पा रही थी। तो मेरी फैमिली वालों ने मेरी बहुत हेल्प करी, मेरे भैया, मेरी मम्मी, सब लोग लगे हुए थे। मेरा अकाउंट वगैरह फ्रीज करवाए, सब कुछ करवा दिया था उन्होंने अपनी तरफ से जो जो कर सकते थे, ठीक है। पर फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, गुवाहाटी पहुंच के पुलिस स्टेशन जाके मैं FIR करवाऊंगी, उनको बोलूंगी तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। देन मैंने असम के पुलिस स्टेशन में गई, मैंने उनको ये सब कुछ बताया तो उन्होंने बोला कि आप एक एप्लीकेशन लिख दो। तो मैंने वो एप्लीकेशन लिख के उनको दे दी एंड उन्होंने मेरे को बोला कि हमने साइबर जो ग्रुप्स होते हैं उनमें भेज चुका है, तो आपका फ़ोन मिल जाएगा, आप पेशेंस रखिए। वो सब मतलब उन्होंने बड़े प्यार से बात करी मेरे से पहले दिन। फिर क्या हुआ कि कल फाइंड माई डिवाइस में फिर मेरे को रात को फ़ोन की लोकेशन पता लगी, एग्जैक्ट लोकेशन पता लगी मेरे को। मेरा फ़ोन कहीं मालदी की तरफ है, मालदी वेस्ट बंगाल की तरफ है, ठीक है। तो वो फ़ोन ना 2-3 बार ऑन हुआ एंड जितनी बार वो ऑन हुआ मुझे पता लगा, ठीक है। तो उस टाइम पे भी ट्रेस आराम से हो सकता था क्योंकि मैंने RPF वालों को भी बोला हुआ है, पुलिस वालों को भी बोला हुआ है, वो भी मेरे को कह रहे कि हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया है, बट फिर भी मेरा फ़ोन अभी तक नहीं ढूंढा गया। तो मैं आज फिर से सुबह पुलिस स्टेशन गई, सुबह भी मेरा फ़ोन ऑन हुआ बाय द वे। तो मैं फिर से सुबह पुलिस स्टेशन गई, मैंने उनको बोला कि मेरा फ़ोन ऐसे ऐसे दिखा रहा है कि आप उधर पुलिस वालों को कांटेक्ट करके कुछ तो कीजिए। तो वो बोलते कि हमारे हाथ पे कुछ नहीं है, आप रेलवे पुलिस में चले जाओ। और ये चीज़ उन्होंने मेरे को कल नहीं बोली, वो मेरे को आज बोलते कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, आप रेलवे पुलिस में जाओ। फिर वहाँ पे वो तो बाय लक मेरे को वहाँ पे एक भैया पहचान गए, उन्होंने कहा आप यूट्यूबर हो एंड देन उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। वो ही मेरे को मेन रेलवे पुलिस स्टेशन ले गए एंड देन उनके थ्रू, उनकी वजह से मेरी FIR फाइनली रजिस्टर हुई एंड अभी भी वो फ़ोन बार बार ऑन हो रहा है। सॉरी, वो मालदी नहीं मालदा है, मालदा वेस्ट बंगाल, जो कि शिक्षा शिशु केंद्र के करीब दिखा रहा है कहीं पे मेरी फ़ोन की लोकेशन। वो वहीं पे वो बंदा घूमे जा रहा है मेरा फ़ोन लेके। फिर भी अभी तक किसी की साइड से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी तक अगर वो घूम रहा है, वो बार बार फ़ोन ऑन हो रहा है तो कैसे ट्रेस नहीं हो सकता अभी तक। बाकी जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, अगर उसने कुछ स्प्रे करा, अगर वो कुछ और कर देता तो मैं तो यही सोच के ट्रैवल कर रही थी ना, और मेरी फैमिली वाले भी यही सोच के मेरे को भेजा कि भाई ठीक है, सेकेंड AC में जा रही है बेटी, सेफली पहुंचेगी, कुछ नहीं होगा। मैं इतना डर गई थी क्योंकि मैंने सोचा चलो ठीक है, वो फ़ोन ले गया, अच्छा हुआ मेरे पास पहले तो दूसरा फ़ोन था। ऊपर से अगर वो कुछ और कर देता तो, अगर उसने मेरे को स्प्रे करके मेरे को बेहोश कर दिया, जो भी करके उसने मेरे तकिए के नीचे हाथ डाल के फ़ोन ले गया है, तो ऐसे वो मेरे को उठा के भी तो लेके जा सकता था, कुछ भी हो सकता था भाई। इतना रिस्की एंड कोई चेकिंग करने वाला वहाँ पे है नहीं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ उस टाइम पे TT किधर थे एंड वार्डन ने टिकट चेक क्यों नहीं करा? या तो मेरे को लग रहा है ये लोग सब मिले हुए हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा दिमाग अभी ख़राब हो चुका है, मैं कुछ भी सोचती हूँ, बट कुछ भी हो सकता है, तो मेरे को कुछ नहीं पता है। उन्होंने ऐसे बोला कि वो बंदा सीट पूछ के गया था, ठीक है, सीट नंबर बता के आया, ट्रेन में घुसा एंड वो मुझे कैजुअली ये भी कह रहे कि ट्रेन में तो कोई चढ़ता उतरता रहता है, ऐसे कैसे चढ़ सकता है कोई? आप लोग अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हो सही से? मतलब मैंने बहुत मेहनत से पैसे जोड़ के वो फ़ोन खरीदा, iPhone 15 Pro Max, जो कि 1.5 से 2 लाख के बीच आता है, आपको पता ही है। पर चलो ठीक है जो भी है, बट मैं इतना ट्रॉमेटाइज्ड हूँ मैं अभी आसाम में ही हूँ एंड मैं बता नहीं सकती, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं पूरी ब्लैंक हो चुकी हूँ। तो आई रिक्वेस्ट कि GRP, वेस्ट बंगाल पुलिस और मालदा पुलिस स्टेशन कि प्लीज़ थोड़ा तो कोऑर्डिनेट करो। बट जो भी हो, इस एक्सपीरियंस के बाद तो मेरे को नहीं लगता कि मैं कभी ट्रेन में अब ट्रैवल कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे को सच में सोच के भी डर लग रहा है भाई कि कैसे क्या कुछ भी हो सकता था। वो तो थैंक गॉड मेरे पास दूसरा फ़ोन था, इसलिए मैं कांटेक्ट कर पा रही हूँ, बट स्टिल आई होप मेरे इस वीडियो से थोड़ा तो एक्शन लिया जाएगा एंड थोड़ा सेफ्टी मेजर्स का ध्यान दिया जाएगा इंडियन रेलवेज में। और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बाकी थैंक यू आप लोगों को मेरी बात सुनने के लिए एंड हो सके तो आप लोग अगर वेस्ट बंगाल से हैं या वहाँ की पुलिस वालों को जानते हैं, कहीं को जानते हैं, तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। आप लोग भी ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो प्लीज़ सेफ रहो, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, ट्रेन इज़ नॉट सेफ। आपको बता दें, इस वीडियो को लेकर फिलहाल रेलवे की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये घटना यकीनन चौंका देने वाली है। जिस ट्रेन के फर्स्ट और सेकंड AC कोच को सेफ माना जाता है, वहां भी इस तरह की घटना घटी। देखना होगा कि इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तमाम जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।